गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम अपने नवे दिन पे पहुंच गए हैं। जैसे कि कल हमने सेकंड वीक में एंटर किया था, तो पहले वीक में हमने हर फील्ड में पास्ट की चीजों के लिए शुक्राने किए थे और अब हम उससे एक कदम आगे बढ़ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवा दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइटरिच बोनहाफर, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। केवल कृतज्ञता के साथ ही, मतलब अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं तभी आपको समृद्धि होती है, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ। तभी आपको वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी मिलती है, ये कहना चाह रहे हैं। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। देखिए, पहली लाइन हमारे कहाँ आई थी, हम इस बुक में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये लाइन आई थी जब हमारा लास्ट मनी का चैप्टर गया था, उसमें ये ऊपर थी लाइन। और कि कृतज्ञता ही समृद्धि है। मतलब वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी जो है वो ग्रेटिट्यूड से ही आती है, और जो लोग ज्यादा शिकायतें करते हैं उनको ज्यादा शिकायतें मिलती हैं, धन के क्षेत्र में गरीबी ही मिलती है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। इसमें ये कहा जा रहा है, शिकायत करते हैं मतलब आप अगर जैसे कि नॉर्मली कई बार क्या होता है कि हम अनचाहे में भी शिकायत कर देते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया या वाटर का बिल आया, या जैसे फोन अगर आपका पोस्टपेड है तो उसका बिल आता है, तो आप क्या देते हैं, हाय इतना ज्यादा बिल आ गया। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह की शिकायत है। जबकि आप तो उस चीज को पहले यूज कर रहे थे और बिल तो आपके पास बाद में आता है। कंपनियां आप पे इतना भरोसा करती हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि इतना ज्यादा बिल आ गया। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक स्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। जीवन में धन की कमी है, या जैसे कईयों को लगता है कि धन टिकता नहीं है, पैसा आता है और खर्च हो जाता है, आता है और जाता है। अगर टिकता नहीं है तो भी मतलब वो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड शिकायतें कर रहे होते हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार, ये शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। वही जब बिल आता है तो हम सबसे पहले शिकायतें करने लग जाते हैं कि ये तो इतना ज्यादा आ गया, ये तो ऐसे आ गया, ये तो जल्दी आ गया। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। अब वो आगे बता रही है कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप उसके लिए कृतज्ञ ही हो सकते हैं। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक बोझ सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए।
यानी उन चीज़ों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत ज़बरदस्त असर होगा। आप वाक़ई धन के चुंबक बन जाएँगे। जैसे कि अगर आप पेपर का बिल दे रहे हैं, तो आप कृतज्ञ हों कि आपके पास रोज़ सुबह-सुबह पेपर पहुँच जाता है, जिससे आपको संसार की सारी खबरें मिल जाती हैं। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हों, आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता ये वाली संस्थाएं ही ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने ये संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। देखिए, जो लोग रेंट पे रहते हैं, ये रेंट पे मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा दुनिया जो है वो रेंट पे शॉप्स या अपनी फैक्ट्रीज़ की जगह लीज़ पर लेकर, रेंट पर लेकर अपना बिज़नेस कर रही होती है। तो अगर ये सिस्टम ही ना होता, तो हम सब क्या कर रहे होते? हम तो कोई काम ही नहीं कर पाते, हम तो किसी घर में ही नहीं रह पाते। तो अगर हम इन सब के बारे में सोचेंगे, तो हम अपने खर्चों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फ़ोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएँ प्रदान करती हैं। अब ये देखिए कि पहले जो होता था, कितना-कितना, अगर आप हमारी नानी-दादी के टाइम की बात करेंगे, प्लीज़ म्यूट। तो वो लोग कभी भी अपने मायके कितने सालों में कोई इंसान जाता था, तो उसके हाथ वो संदेशा या चिट्ठी जाती थी। वो कभी भी बात नहीं कर पाती थी अपने रिश्तेदारों से, लोग अपने रिश्तेदारों से बा और आज के टाइम में 1 मिनट में इंटरनेट से हम फटाफट नेट कॉलिंग कर लेते हैं या मैसेज भेजते हैं, तो वो तुरंत वहाँ डिलीवर हो जाता है, जिससे हमारी उनसे लाइव बात होती है, चैट होती है। तो अगर हम फ़ोन का बिल भरते टाइम या अपना रिचार्ज करते टाइम इन सब सेवाओं के बारे में सोचेंगे, तो हमारे मन में ज़्यादा फीलिंग्स आएँगी। जब से मैंने अब वो आगे बता रही है कि क्या करना है। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। मतलब आज से आपने ये नियम बना लेना है कि आपके पास कोई भी बिल हो। अब हाउसवाइफ्स कहती हैं कि हम तो कोई बिल नहीं पे करते, तो हमारे पास बिल कैसे आएगा? तो आप अपने घर के बिल्स उठा के कर सकते हैं। और प्लस आपने अगर कोई सब्ज़ी भी ली, इवन अगर बच्चे को कोई चीज़ भी ले दिलाई, ₹10 का एक कुरकुरे का पैकेट भी लिया, तो दुकानदार तो आपको बिल नहीं देगा, लेकिन आप उसका एक पेज पे रफली बिल बना लीजिए कि मैंने आज ₹20 का कुरकुरे का पैकेट लिया, ₹20 और नीचे थैंक यू पेड। अगर आपने उसकी कैश में पेमेंट दे दी है, तो थैंक यू पेड लिख सकते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में धन्यवाद भुगतान हुआ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। अब जो बिल बाय चांस बहुत मोटा बिल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया ₹10,000 का और अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो बिल आते ही आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, पैसे के लिए धन्यवाद। इंग्लिश में थैंक यू फॉर द मनी।
फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं ये जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ, और फिर जिस दिन आप वो पेड कर देंगे उस पे लिख दीजिए थैंक यू पेड। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें। धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अब देखिए उसने खुद ही बता दिया कि आजकल ऑनलाइन के ज़माने में अगर आपके पास बिल ऑनलाइन आता है, तो उसको अपने ईमेल पर फॉरवर्ड कर लें या उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। आप एडिट करके लिख दीजिए, अगर वो भर दिया आपने तो थैंक यू पेड, और नहीं भरा तो थैंक यू फॉर द मनी। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। उन पैसों के लिए भी ग्रेटिट्यूड करें कि वो पैसा यहाँ से आया था, उस पैसे से मैंने ये बिल पे किया है। तो वो जहाँ से आया था उसको भी आपने ग्रेटिट्यूड कर दिया, उस पैसे को भी कर दिया और उस बिल को भी कर दिया। वो बिल जहाँ से आया उस कंपनी को, तो आपने कितने सारे अपने आस-पास ग्रेटिट्यूड इकट्ठे कर लिए। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। मतलब आप जितनी ज़्यादा ग्रेटफुलनेस फ़ील करेंगे, उतने आप मनी मैग्नेट बन जाएँगे। आज के बाद से एक नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें, जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। चाहे आपके पास पैसे नहीं भी हैं, तो भी आपने लिखना यही है कि पैसे के लिए धन्यवाद, और फ़ील ये करना है, जैसे हम विज़ुअलाइज़ेशन में फ़ील करते हैं ना कि वो चीज़ मेरे पास है, तो आपने फ़ील यही करना है कि आप बिल चुका रहे हैं, आपके पास पैसे हैं और आप बिल चुका रहे हैं। इसका एक लाइव एग्ज़ाम्पल मेरे साथ था, जब लॉकडाउन में जब दिक्कत हुई तो जैसे बच्चों की फ़ीस नहीं उस टाइम दी जा रही थी, नहीं पे हो रही थी, तो मैंने बच्चों की फ़ीस का भी बना के हाथ से कि लमसम इतना अमाउंट उसके लिए लिख दिया था, पैसे के लिए धन्यवाद। और अभी जब सितंबर में स्कूल ने कहा कि 6 मंथ्स के ड्यूज़ क्लियर करो, तो एकदम पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए मेरे पास, और मैंने 6 मंथ्स के वो सारे जो भी ड्यूज़ थे, वो स्कूल में क्लियर भी किए। तो इट्स वर्किंग, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। तो मतलब आपने किसी को पैसा दिया, आपका पैसे का सर्कल चला। हमारी ज़िंदगी में हमेशा सर्कल चलते रहते हैं कि जो हम देते हैं वो घूम के हमारे पास ही वापस आता ज़रूर है। तो आपने किसी को पैसा दिया, आपने कोई बिल पे किया या आपने किसी को दान दिया, वो घूम के आपके पास आएगा, चाहे जिस भी रूप में आएगा। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। देखिए, आपको जो पैसा वो घूम के आना है ना, कि वो इस बात से तय नहीं होगा कि आपने 50,000 रुपए दे दिए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे पास अपना इसका 10 गुना होके 50 लाख रुपए आ जाएँगे या 5 लाख रुपए आ जाएँगे। ऐसा नहीं होता। आप जितने बेशक किसी को कम भी पैसे पे कर रहे हैं, दे रहे हैं या गरीब को दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, लेकिन आप उसमें कितनी फीलिंग डाल रहे हैं, ये
इस बात पर डिपेंड होता है कि आपके पास वो लौट कर कितनी मात्रा में आएगा। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएँ। जहाँ वो अपने डॉलर में बात कर रही है, हम अपने ₹50 ले लेते हैं या ₹10-20 भी ले लेते हैं। अब जैसे कई लोगों की आदत होती है, वो बच्चों को कहते रहते हैं, "नहीं, ये चीज़ नहीं खानी, नहीं लेनी।" तो ये ना कहकर अगर बच्चा माँग रहा है, आप उसको लेकर दें और उसको धन्यवाद करके लेके देंगे, तो वो घूम के आपके पास आएगा ही आएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। देखिए, अब यहाँ पे एक वो है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, तो पीछे इसने कहा था कि बिल के पीछे लिख दें और यहाँ ये कह रही है कि बिल के ऊपर लिख दें, सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। तो आप, क्योंकि जो बिल हमने पे कर दिया उसमें भी हम सामने ही लिखते हैं, तो इसमें भी हमें सामने मतलब बिल के ऊपर ही लिखना है, बिल की बैक साइड पे नहीं लिखना। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। देखिए, अब यहाँ पे वो 2 बातें बता रहे हैं। एक तो आपने वो बिल लेने हैं जो आपने अभी तक पे नहीं किए, जो आपके पेंडिंग है, आपने पे करने हैं। आप अपने बिज़नेस के, अपने घर के कोई भी बिल ले सकते हैं, वो जितने भी बिल हों। लेकिन जो पेड बिल है ना, वो आपने कम से कम 10 लेने हैं। तो अगर आपके पास बिल नहीं है, तो आप उसको हाथ से एक पेपर पे कच्चा भी बना लीजिए, जैसे क्योंकि बाय चांस वॉचमैन आता है, तो उसका आप बिल बना सकते हैं, क्योंकि वो बिल तो नहीं देके जाता। न्यूज़पेपर वाले का बिल है, सब्ज़ी आपने आज कोई ली या आपने कोई कन्फेक्शनरी कुछ किराना मँगवाया, तो आप उसका भी हाथ से भी बिल बना सकते हैं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो पहले और लास्ट वाला चौथा जो है वो रोज़ की तरह सेम ही होता है। आई होप ईज़ी चैप्टर है, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए।